नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज़ इन खबर में और मैं हूं मनोज कुमार। कहते हैं कि हमारे मुख से निकले शब्द की काफ़ी अहमियत होती है और मुख से निकला शब्द कभी वापस नहीं होता और ये ब्रह्मांड में गूंजता रहता है। खास करके इस सोशल मीडिया के ज़माने में तो शब्दों की अहमियत काफ़ी बढ़ गई है। इसलिए किसी भी पार्टी में पार्टी प्रवक्ताओं की भी काफ़ी अहमियत होती है, क्योंकि पार्टी प्रवक्ता ही होते हैं जो पार्टी की नीतियों को जनता के सामने अक्षरशः रखते हैं, अपने तर्कों द्वारा उसे सही साबित करते हैं और आलोचनाओं का करारा जवाब देते हैं। इसलिए पार्टी प्रवक्ताओं पे काफ़ी दारोमदार होता है किसी भी पार्टी का। ये बात हम इसलिए इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि पिछले कुछ दिनों से ये देखा गया है कि पार्टी जो प्रवक्ता होते हैं उनकी कितनी अहमियत होती है पार्टी में, और इसके लिए काफ़ी सोच समझकर, काफ़ी चयन करके ऐसे लोगों को रखा जाता है प्रवक्ता के तौर पे। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा वैसे तो काफ़ी तेज़ तर्रार प्रवक्ता माने जाते हैं, काफ़ी उनका एक अंदाज है, अकाट्य तर्कों द्वारा सामने वाले को परास्त करते हैं, कभी हंसते हैं, कभी मुस्कुराते हैं, कभी व्यंग्यमान चलाते हैं, यानी कई रंग हैं उनके, विविध रंग हैं उनके बातों का। इन दिनों काफ़ी चर्चा में है इधर संबित पात्रा। दरअसल संबित पात्रा को शर्मिंदगी उठानी पड़ी है एक कांग्रेस के नए नवेले प्रवक्ता की बातों से, और वो कांग्रेस के जो नए नवेले प्रवक्ता हैं इन दिनों काफ़ी चर्चा में हैं। ये जो नए प्रवक्ता हैं इनका नाम है गौरव वल्लभ। गौरव वल्लभ से हालांकि ज़्यादातर लोग परिचित नहीं हैं, लेकिन गौरव वल्लभ और संबित पात्रा एक डिबेट के दौरान जब आपस में बहस कर रहे थे उस वक्त काफ़ी शर्मिंदगी उठानी पड़ी संबित पात्रा को। दरअसल हुआ ये था कि संबित पात्रा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का गुणगान कर रहे थे और कह रहे थे कि किस प्रकार से निर्मला सीतारमण ने कहा है कि आने वाले 2024-25 तक जो भारत की अर्थव्यवस्था है ये $5 ट्रिलियन तक पहुंच जाएगी, $5 ट्रिलियन तक पहुंच जाएगी, और इसके लिए जो जीडीपी है उसको कम से कम 8% रखना होगा। और इस तमाम तरह के तर्क दे रहे थे कि किस प्रकार से निर्मला सीतारमण ने योजना बनाई है, क्या क्या वो पैकेज दे रही हैं और किस प्रकार से अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाया जाए वो उपाय कर रही हैं। उसके बाद गौरव वल्लभ ने उनसे पूछा कि पहले आप ये तो बताएं कि 1 ट्रिलियन में कितने ज़ीरो होते हैं, कितने शून्य लगाए जाते हैं 1 ट्रिलियन में। पहले कम से कम ये बीजेपी प्रवक्ता को तो पता होना चाहिए, उसके बाद वो इसकी वकालत करे कि 5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था किस प्रकार से पहुँच जाएगी भारत की 2024-25 में। काफ़ी प्रयास किया, काफ़ी कोशिश की संबित पात्रा ने, लेकिन वो 1 ट्रिलियन नहीं बता पाए कि 1 ट्रिलियन में कितने ज़ीरो होते हैं, कितने शून्य लगेंगे तो 1 ट्रिलियन होगा। उसके बाद गौरव वल्लभ ने कहा कि देखिए 1 ट्रिलियन में 12 शून्य लगाना पड़ता है, 12 ज़ीरो लगाया जाएगा तब 1 ट्रिलियन होगा। उसके बाद उन्होंने काफ़ी आलोचना की, कहा कि जिस पार्टी के प्रवक्ता को ये पता ना हो कि 1 ट्रिलियन में कितने ज़ीरो होता है और वो व्यक्ति वकालत कर रहा है कि 2024-25 तक भारत की अर्थव्यवस्था 5 ट्रिलियन तक पहुंच जाएगी, ये काफ़ी हास्यास्पद है। उन्होंने इस तरह का जिक्र किया था। उसके बाद काफ़ी शर्मिंदगी उठानी पड़ी थी संबित पात्रा को। तो सबका ध्यान गया कि आखिर ये गौरव वल्लभ हैं कौन। दरअसल गौरव वल्लभ जमशेदपुर के रहने वाले हैं और जब ये कांग्रेस में शामिल नहीं थे तब से ही अर्थव्यवस्था को लेकर कुछ इनपुट्स उपलब्ध कराया करते थे वो कांग्रेस पार्टी को। उसके बाद सुरजेवाला की नज़र उन पे गई और उन्होंने कांग्रेस में शामिल कराया, उन्होंने उनको आगे बढ़ाया, और इस तरह से जनवरी में जो कांग्रेस के 10 चुनिंदा प्रवक्ता रखे गए उसमें गौरव वल्लभ का भी नाम है। तो गौरव वल्लभ दरअसल अर्थशास्त्री हैं, काफ़ी तेज़ तर्रार व्यक्ति हैं। 42 वर्षीय गौरव वल्लभ ये जमशेदपुर के एक मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट में फाइनेंस के प्रोफेसर भी रह चुके हैं, ये एकेडमिक से जुड़े हैं और 50 इंटरनेशनल पब्लिकेशंस के लेखक भी रह चुके हैं गौरव वल्लभ। इसके अलावा वो रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक से भी जुड़े हैं और इन्होंने सी इंस्टीट्यूट दिल्ली के डायरेक्टर का भी पद संभाला है, डायरेक्टर भी रह चुके हैं ये सी इंस्टीट्यूट दिल्ली के। और उन्होंने ये भी बताया है अपने बारे में कि उन्होंने रिसर्च पेपर्स हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में प्रस्तुत किया है पीएचडी के लिए, और इस सिलसिले में 20 देशों की यात्रा कर चुके हैं। खाली समय में लिखना पढ़ना इनको पसंद है। जनवरी में जैसा कि मैंने जिक्र किया 10 चुनिंदा प्रवक्ताओं में से एक इनको शामिल किया गया है, महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं काफ़ी। 2018 में कांग्रेस इन्होंने ज्वाइन किया और कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला की नज़र इन पर पड़ी और उन्होंने फिर वल्लभ का नाम आगे बढ़ाया।
और इससे पहले भी अर्थव्यवस्था और वित्तीय मामलों पर इनपुट्स ये कांग्रेस को अनौपचारिक तौर पे उपलब्ध कराया करते थे और इस तरह से सुरजेवाला के साथ इनकी जान पहचान हुई और बहुत तेज़ी से ये कांग्रेस के उभरते हुए प्रवक्ता बन रहे हैं। काफ़ी तेज़ तरार और किसी भी मुद्दे पर जल्द से जल्द अपनी बात रखने का कौशल है इनमें। फैक्ट्स के साथ किसी विषय पर जवाब तलब कर सकते हैं, विशेषज्ञता है इनको, सबको आकर्षित करते हैं। इनके जीवन से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ हैं। 3-4 घंटे पूजा पाठ भी करते हैं, लहसुन प्याज भी नहीं खाते। हालांकि वो कहते हैं कि उनका निजी मसला है, वो दूसरों से कभी नहीं कहते कि वो ऐसा काम करें। धार्मिक गतिविधियों में काफ़ी संलग्न रहते हैं और इस तरह की उनकी शख्सियत है। तो कहने का तात्पर्य है कि काफ़ी विविध जो जीवन का रंग है उनके अंदर भी समाया हुआ है। हालांकि संबित पात्रा भी हरफन मौला ऑलराउंडर प्रवक्ता माने जाते हैं। किसी विषय पे उनकी भी पकड़ काफ़ी अच्छी है, लेकिन इन दिनों किसी भी डिबेट में देखा जा रहा है कि गौरव वल्लभ उन पे काफ़ी भारी पड़ रहे हैं। पिछले दिनों भी ऐसा ही कुछ हुआ था, जिस वक्त वो राष्ट्रीयता की बात कर रहे थे और हिंदू धर्म की बात कर रहे थे संबित पात्रा। उस वक्त गौरव वल्लभ ने उनसे कहा था कि आप रामचरितमानस के कुछ छंद सुनाकर बताइए, और संबित पात्रा रामचरितमानस का छंद नहीं सुना पाए थे और गौरव वल्लभ ने रामचरितमानस की जो तुलसीकृत रामचरितमानस है उसकी पंक्तियाँ, उसके छंद, दोहे, चौपाइयाँ सब गाकर सुना दिया था। तो इस तरह से जब भी आमना सामना होता है इन दोनों के बीच में, तो संबित पात्रा ये देखा गया है कि इन दोनों थोड़े अपने को असहज महसूस कर रहे हैं। तो चलिए, बहुत अच्छी बात है ये लोकतंत्र के लिहाज से देखा जाए कि पार्टी में प्रवक्ताओं की काफ़ी अहमियत होती है और इस तैयारी के साथ, होमवर्क के साथ जब प्रवक्ता आते हैं तो लोगों को भी सुनने में मज़ा तो आता ही है और देश को एक नई दिशा भी मिलती है। फिलहाल इतना ही, नमस्कार। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।